उधर मुजफ्फरपुर के कुर्नी कांड के बाद बिहार में सियासत जारी है। वहीं अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे और कुर्नी और तुर्की के पीड़ित परिवार से मिले। इसके बाद विजय सिन्हा ने सर्किट हाउस में डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया। इसके साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार सरकार की ओर से अधिकारियों को खुली छूट दी गई है। अपनी जिम्मेवारी का पालन करें। धिक्कार है अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को संरक्षित करने वाले को। राजनीति न करें, बिहार को बचाने का, हर बिहारी को बदनाम होने से बचावें और मान सम्मान की लड़ाई हर बिहारी के लिए। तेजस्वी यादव के बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी के परिवार ने सिर्फ घोटाला किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं राहुल गांधी के बिहार आगमन पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी के परिवार और गांधी परिवार में फर्क नहीं है। एक ने देश को लूटा है और एक ने बिहार को लूटा है। कौन-सी थे तेजस्वी यादव? क्या थे? क्या बदला उसमें? वो बेचारा तो कुछ था ही नहीं। अपने डिपार्टमेंट में तो लालू जी का परिवार सिर्फ घोटाला ही करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। नीतीश कुमार जी का सुशासन रहा है, वही सुशासन आगे भी चलेगा। आने दीजिए, देखना चाहिए बिहार कैसे बदला। उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनकी मदर सुपर पीएम, उनकी परदादी ने इस देश को लूटा। लालू जी का परिवार और गांधी परिवार में फर्क क्या है? एक ने देश को लूटा, एक ने बिहार को लूटा। बेंगलुरु में जिस तरीके से घटना हुई है, क्या कहेंगे? बेंगलुरु में जो घटना हुई है, स्टैम्पेड हुआ है, कई लोगों को भगदड़ मची है, मौत। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि जब आप केंद्र में और मंत्री पद पर रहते विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते, इससे ज्यादा हंसी का पात्र कौन हो सकता है। लड़ना लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है किसी भी नेता को, लेकिन लड़ने का उद्देश्य बहुत साफ होना चाहिए। जब आप केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, आप उस पद पर रहते बिहार में विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। लगता है कि बिहार एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, जिसके लिए उनका चुनाव लड़ना जरूरी है। सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, बिहार में कौन ऐसा संकट है एनडीए में रहते ही कि उस संकट से वो पार नहीं पा रहे हैं, चुनाव खुद लड़ना पड़ेगा। ये दो सवाल का जवाब नहीं देंगे तो बिहार यही मानेगा कि आप गंभीर राजनेता नहीं हैं। इसीलिए 2020 में आपके पास एक एमएलए का चुनाव जीते, 2015 के इलेक्शन में आपके शायद कोई एमएलए नहीं थे, तो आप लंबे समय से आपकी पार्टी से लोग। उधर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर भी हमला बोला है और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं बताया। नीतीश कुमार बिहार आगे और चलाने लायक नहीं है और वे स्वस्थ हैं तो मुझ पर मानहानि का केस करे और कोर्ट में साबित करे कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप लड़ पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए, और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। तो लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है, और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। और इधर प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जानबूझकर बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया?
बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है? मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10 हजार रुपया में लेबर आएगा कहां से? इसीलिए यहां पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री। मुंगेर में मंत्री की सभा के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव कर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान आशा कर्मियों का पुलिस के साथ नोकझोंक भी हो गया। कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। बता दें कि सदर अस्पताल में कार्यक्रम समाप्ति के बाद मानदेय बढ़ोतरी और स्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले माह से आंदोलन चल रहा है। और आशा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि वे मंत्री से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए थे और मंत्री ने ज्ञापन ले भी लिया, पर सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे कि वे सभी आक्रोशित हैं। अब तक क्यों नहीं मिला? प्रशासन ने धक्का मारा, क्यों मारा? क्या बोला कि हटिए हटिए? क्यों हटने के लिए? हम अपना मालिक, अपना घर में आए हुए, जब भी हम डीपीएम के पास जाएंगे, प्रशासन पुलिस था, पुरुष था, क्या हमको धक्का मारा? हम ये कहना चाहते हैं कि पुरुष हो के महिला अगर पुलिस रहती तो धक्का मारता तो कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस होके हमको धक्का क्यों दिया? हम ये जवाब मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाह रहे हैं कि धक्का हमको क्यों दिया? ये पेपर मीडिया में अवश्य दिया। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के सरकारी आवास पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी समाप्त हुई और यह छापेमारी कटिहार मिर्चाईबाड़ी स्थित ऑफिसर कॉलोनी के सरकारी आवास पर की गई। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान नकद बरामदी हुई है और जिसकी पुष्टि स्पेशल विजिलेंस यूनिट के डीएसपी अशोक झा ने की। हालांकि जब्त की गई राशि को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। डीएसपी अशोक झा ने बताया कि श्वेता मिश्रा के खिलाफ विजिलेंस यूनिट में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही, जिसमें पटना और यूपी के प्रयागराज स्थित आवास भी शामिल रहे। पीआरओ मनिहारी जो श्वेता मिश्रा जी है, उन्हीं के विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ है एसवीयू में, तो उसी के सिलसिले में कोर्ट द्वारा सर्च वारंट दिया गया था, तो उसी के एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग आए थे। कुछ मिला सर? इसका एग्जीक्यूशन हुआ, कुछ मिला, कैश मिला। कैश कितना मिला सर? एग्जैक्ट अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको अमाउंट, ठीक है? आगे क्या कार्रवाई होगी सर? और 2 स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। स्क्रूटनी हम लोग करने के बाद ही ब्रीफ जो है हमारे। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहदी नगर के में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक मिठाई दुकानदार पर गोली चला दी है और गनीमत रही कि गोली दुकानदार को नहीं लगी, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामले को लेकर बताया जाता है कि दुकान के अंदर घुसकर अपराधियों ने दुकानदार को गोली मार दी, जिसमें दुकानदार बाल बाल बच गए। वहीं फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही। भाई बैठा हुआ था दुकान पे काउंटर पे, रोड पर से गोली चला करके जो है ना बदमाश जो है ना चल दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी हाँ, पिक्चर में आया है। क्या आपको पहचाने? नहीं, पहचान तो नहीं पा रहे हैं। पहले से किसी तरह कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि जो है चेहरा वो पहले कभी आपकी दुकान पे आया होगा, ये कुछ देखिए अभी उतना गौर से नहीं देख पाए हैं। अभी हम जो है ना पिक्चर आया है, पिक्चर साफ नहीं आ रहा है, पिक्चर आया है काफी। बता दें कि भागलपुर में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और भागलपुर में एक दुकानदार को गोली मारी गई, जिसमें कि दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही।
मोतिहारी के फुलवारिया गांव में फेसबुक पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। फेसबुक के विवाद को लेकर और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर इतना पीटा कि एक व्यक्ति की पिटाई से मौत हो गई। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि क्रिकेट मैच को लेकर फेसबुक पर विवादित कमेंट हुआ और विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद यह बड़ी घटना घटित हो गई, जिसमें एक पक्ष की पिटाई से शेख वाजुल हक की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल और भी बढ़ गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सदर एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। नाम मोतिहारी है जी। आज ढाका थाना के अंतर्गत एक घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस स्पॉट पे पहुंच गई है और वहां पे सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए लाश को लाया गया है। पोस्टमार्टम जैसा आता है, उसकी रिपोर्ट जैसी आती है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रथम दृष्टया अभी ये नज़र आ रहा है कि पुराना इनका आपस में कुछ विवाद था दोनों पार्टीज के बीच में। क्या यही है कि मतलब शाम का टाइम था, हम लोग खाना खा रहे थे पूरा घर में मिलजुल के, तो वो लोग आया, 3 जन था दारू पी के, ठीक है, तो बोल रहा है तुम्हारे इधर हमारा पैसा है। तो हम पूछे क्या चीज़ का पैसा है, तो बता नहीं रहा है। पहले मेरा कॉलर पकड़ लिया, ले गया, शर्ट टी शर्ट फाड़ दिया। उसके बाद बोल रहा है फिर बाद में कि मैं कह दो हमको फेसबुक पे हंसा है, कमेंट किया गलत। वो पूछे कि हाँ कमेंट दिखाओ क्या है, तो नहीं दिखा रहा है, नहीं कुछ हो। हाँ, और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनंजय फोन लाइन बने हुए हैं। धनंजय, देखिए फेसबुक पर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह ये घटना हुई है क्रिकेट मैच को लेकर फेसबुक पर जो विवादित कमेंट हुआ था, उसी को लेके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ ये वारदात किया है, जिसको लेके अगल बगल में काफी तनावपूर्ण स्थिति मची हुई है। हालांकि मैं ये बता दूं कि बहरहाल जो है पुलिस की 3 शिफ्ट में गांव में कैंप कर रही है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सदर एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय। तो बने रहिएगा, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको कि फेसबुक पर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और नवादा के भदसैनी गांव में 5 डेसिमिल रास्ते की जमीन को लेकर 2 भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। देवर ने अपनी भाभी, भाई और भतीजी पर हमला करके घायल कर दिया है। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल भेगू सिंह, उनकी पत्नी रेणु देवी और बेटी लूसी कुमारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भेगू सिंह का आरोप है कि जमीन विवाद पिछले 4 साल से चल रहा है। पंचायत में 3 बार बैठक हुई। बंटवारे में 5 डेसिमिल जमीन रास्ते के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन देवर ने कहा कि मकान बना लिया और भेगू की जमीन पर नाली और रास्ता निकाल दिया, जिसे लेकर ही विवाद हो गया। इधर नवादा में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। वारिसलीगंज थाना पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ महेश चौधरी और थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिन्हा की ओर से संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कहा गया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम झौर के एक बगीचे के पास से आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 7 मोबाइल, 4 पन्नों का कस्टमर डेटा शीट भी बरामद किया गया। ये लोग दानी फाइनेंस बैंक के नाम पर लोन देने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। वैशाली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने कटरमाला चौक गोड़िया के पास मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 को जाम कर दिया, जिस कारण इस पथ पर घंटों आवागमन बाधित रहा। वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। सूचना पर पहुंचे स्थानीय थाना की पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों को समझाया, तब जाकर लोग शांत हुए और आवागमन बहाल हुआ। शाम के या रात में यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। 2 4 लड़का का
जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई। एक बगल कोरिया मतलब खंगा का लड़का सब था, लोकल बच्चा सब था। इसलिए आज पोस्टमार्टम के बाद लोगों ने सबको रोड पर रख के जाम कर दिया था। हम लोग को जैसे ही मालूम चला, हम लोग घटनास्थल पहुँचे। हमारे साथ हमारे अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, थाना प्रभारी सभी लोग आए और लोगों को समझा बुझाकर शांति व्यवस्था से जो सहयोग पीड़ित जन को होगा उसको हम लोग आश्वासन दिलवाए कि एकदम तुरंत इसका हम लोग दिलवाएंगे जो मुआवजा। इधर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के नगटा कोठी गांव में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। बता दें आपको कि आग की चपेट में आकर 4 घर जलकर राख हो गए। अग्निशमन दल ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आरा में कुंवर सेना और कुंवर सिंह कॉलेज के संस्थापक शहीद राजनाथ का 41वां शहादत दिवस आरा के कुंवर सिंह कॉलेज में मनाया गया। शहादत दिवस में कुंवर सेना के संस्थापक सदस्य सुरेंद्र सिंह, शाहपुर विधायक राहुल तिवारी, पूर्व विधायक आशा देवी शामिल हुए। इस दौरान शहीद राजनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इस दौरान सभी वक्ताओं ने शहीद राजनाथ के बारे में अपनी बात को रखी। वहीं शहादत दिवस पर कुंवर सेना के संस्थापक सदस्य सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जो सम्मान शाहिद राजनाथ सिंह को मिलना चाहिए, शहीद को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके लिए कुंवर सिंह सेना प्रयासरत है, क्योंकि शहीद राजनाथ सिंह को वो सम्मान अभी तक नहीं मिला है। जो सम्मान उनको चाहिए तो सम्मान को आज तक नहीं मिला और उसलिए कुंवर सेना संघर्षरत है। उनको 10 विश्वविद्यालय का जो आज नींव पड़ी उसमें उनको मूर्ति स्थापित करना चाहिए था सरकार को, लेकिन आज तक मूर्ति का स्थापना नहीं। क्या आज 41वीं पुण्यतिथि आज से क्या करेंगे आप संघर्ष को पूरा करने के लिए, क्या करेंगे कुंवर सेना? आज हम लोग पूरे कुंवर सेना के जो पूरे शाहाबाद से नौजवान जुटे हुए हैं, उनके अनुयायी जो जुटे हुए हैं, उनको हम लोग संकल्प लेंगे कि और व्यवस्था